नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरसीआई की ओर से एक सख्त चेतावनी, बिना रजिस्ट्रेशन हो सकती है 1 साल की कैद। जी हाँ, आरसीआई है यानी भारतीय पुनर्वास परिषद है, उन्होंने एक सख्त चेतावनी वार्निंग दी है और पहले भी दी थी, लेकिन अभी दोबारा से इसको मेंशन किया है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल है हम जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दो ताकि सभी को पता चल सके। यानी आप अगर स्पेशल एजुकेटर है या फिर स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं और आपके पास वैलिड सीआरआर नंबर नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। आपकी 1 साल की कैद या आपको जो क्या है पैसे भी देने पड़ सकते हैं, ठीक है, चार्ज भी कट सकता है। तो इसको लेकर भारतीय पुनर्वास परिषद ने एक नोटिस जारी किया है। वो नोटिस क्या है उसकी डिटेल हम देखने वाले हैं। पूरा इंग्लिश के अंदर है। वैसे इंग्लिश तो मेरे को भी कम आती है, लेकिन मैं आपको हर चीज़ है वो समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये भारतीय पुनर्वास परिषद की ओर से जारी किया हुआ जो नोटिस है वो है, और स्टैट्यूटरी वार्निंग दी गई है कि प्रैक्टिसिंग विदाउट आरसीआई रजिस्ट्रेशन इन गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट प्रैक्टिशनर इज एन ऑफेंस अंडर आरसीआई एक्ट नंबर 34 ऑफ 1992 US 13(3). ओके, यानी जो 1992 का आरसीआई एक्ट नंबर 34 है, उसके आधार पर ये क्या है, पहले भी दिया जा चुका है और अब भी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी जो विदाउट आरसीआई रजिस्ट्रेशन के गवर्नमेंट में या नॉन गवर्नमेंट में जो संगठन है उसमें या प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई थेरेपी दे रहा है बिना किसी वैलिड सीआरआर नंबर, बोले सीआरआर नंबर के, तो आप है इसके अंदर जो एक्ट है आरसीआई एक्ट नंबर 34 1992 का है, उसमें उसके आधार पर आप फंस सकते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड बाय द काउंसिल दैट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आर ट्रेंड या सर्व्ड बाय क्वैक्स अनक्वालिफाइड नॉन रजिस्टर्ड पर्सनल प्रोफेशनल्स, ठीक है। इफ एनीवन फाउंड सर्विंग persons with disabilities without RCI valid and active registration certificate shall be prosecuted before the court of law under section 13(3) of RCI Act 1992. Any person who acts in contraventions of any provision of subsection 2 shall be punished with imprisonment for a term with may extended to 1 year or with fine with may extended to 1000 rupees or with both. जनरल पब्लिक, तो यहाँ तक मैं आपको बताऊँ तो अगर आपके पास सीआरआर वैलिड सीआरआर नंबर नहीं है और आपने डीएड या बीएड कर लिया है, स्पेशल बीएसटीसी या स्पेशल बीएड कर लिया है और आपके पास वैलिड सीआरआर नंबर नहीं है, ठीक है, सीआरआर नंबर नहीं है यानी आरसीआई से आप अप्रूव्ड या वैलिड नहीं हो, और फिर भी अगर आप किसी भी एनजीओ या फिर प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में कोई थेरेपी वगैरह या फिर जो स्पेशल बच्चे हैं उनके साथ में अगर आप वर्क करते हो, तो आपको 1 साल की जेल या फिर 1000 रुपये या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसमें प्रावधान है वो दिया गया है। किसके आधार पर? 1992 का आरसीआई एक्ट नंबर 34 है, उसके आधार पर आपकी जेल या 1000 रुपये और दोनों भी हो सकते हैं अगर आप इसमें पाए जाते हैं तो। सीधी सी बात यही है, ज़्यादा उलझने वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये अभी आरसीआई ने है वो दोबारा से इसको संज्ञान में लाया है आप सभी के लिए। एंड इसी के साथ उन्होंने ये भी बोला है कि जनरल पब्लिक इज रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट सच इंस्टेंस टू द काउंसिल अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बाय पोस्ट या फैक्स या ईमेल टू एनेबल द काउंसिल टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट सच पर्सन। और इन्होंने जनरल पब्लिक, यानी जनरल पब्लिक है उसको, उनको भी ये समझना है, या फिर बोले तो जनरल पब्लिक आम जो जनता है वो भी अगर ऐसा कोई भी कैंडिडेट पाया जाता है बिना सीआरआर नंबर के या वैलिड आरसीआई से वैलिड नहीं है और वो ऐसा कार्य कर रहा है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसके बारे में जो वैलिड यानी पुख्ता यानी जो भी सबूतों के साथ है पोस्ट या फैक्स या ईमेल आप कर सकते हैं और करना भी है इनके विरुद्ध। ऐसे पर्सन के विरुद्ध क्या है आपको प्रोवाइड करवाना है, ठीक है, सरकार को या फिर आरसीआई को कहीं से। दिस स्टैट्यूटरी वार्निंग इज इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। एंड ये जो सिग्नेचर है वो आप देख सकते हैं विकास त्रिवेदी जी का है, मेंबर सेक्रेटरी के, ओके। अपने सिग्नेचर सहित ये
जो नोटिस है वो जारी किया है। तो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको आई होप सभी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है और आप समझे भी होंगे। यानी स्पेशल बीएड या बीएसटीसी किए हैं आप स्पेशल से, और किसी भी ट्रेड से, चाहे वीआई एमआर जो भी है उसके अंडर में जो भी आती है उससे अगर आपने किया है तो आप ने अभी तक अगर सीआरआर नंबर नहीं लिया है, यानी सीआरआर नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो जल्दी से कर दीजिए। जैसे डीएड किया है तो उसमें आपको 10th की मार्कशीट ऑथेंटिक जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो भी आपको कॉलेज से मिलेगा। और जो सेकेंड ईयर की यानी फाइनल ईयर है उसका जो सर्टिफिकेट है और डिप्लोमा है वो आपको क्या है उसमें लगाने हैं, ठीक है। और किसी भी कैफ़े या फिर कोई भी मित्र है उस पर जाकर आप इसको क्या है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। 10-11 दिन के अंदर आपका क्या है आप जो सीआरआर नंबर है वो आ जाएंगे। बाद में जो हार्ड कॉपी है सीआरआर जो सर्टिफिकेट की वो भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन भी आरसीआई की वेबसाइट से भी आप इसको क्या है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सीआरई भी देख सकते हो आप, अलग अलग कॉलेजों में होता है सीआरई, लेकिन ये सीआरआर नंबर है ये आपके पास होने अनिवार्य है। 5 साल तक वैलिड होती है, उसके बाद में आपको सीआरई के माध्यम से पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं, वो चीज़ें अलग है। लेकिन आपके पास सबसे पहले सीआरआर नंबर होने चाहिए। अगर आप ऐसी स्थिति में पाए जाते हो तो आपको 1 साल की, यानी कैसी स्थिति, अगर आपके पास बिना सीआरआर नंबर के या फिर आरसीआई से वैलिड नहीं हो आप, तो आपको 1 साल की जेल या 1000 रुपये या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपके विरुद्ध किसी ने शिकायत कर दी तो आप फंस सकते हैं। तो ये है आरसीआई की सख्त चेतावनी, यानी बिना रजिस्ट्रेशन हो सकती है 1 साल की जेल। अभी से जान लीजिए क्या है माजरा। तो ये माजरा था, मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ है आपको बता दिया है। और ये जो नोटिस है ये मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, टेलीग्राम का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इसको है देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। बाकी जो डिटेल है या फिर आपकी जो क्वेरी है वो आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें डाल सकते हैं। तो ये थी अपडेट आरसीआई की सख्त चेतावनी के बारे में। तो ऐसी और नई अपडेट है वो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।